हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया के बारे में। सो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब हम लोग 3 फेजेस के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो फेज है उसको हम लोग बोल देते हैं अर्ली फेज, दैट रन्स फ्रॉम 1770s टू 1969 गाइस। अब ये जो अर्ली फेज है इसके अंदर हम लोगों को 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स का मर्जर होता हुआ देखने के लिए मिलता है, दैट इज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक्स का मर्जर हो जाता है और हमारे पास वो एक नया बैंक निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 के अंदर जो है वो फॉर्म होता हुआ देखने के लिए मिलता है। अब 1955 के अंदर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो चेंज करके हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गाइज। सो ये हमारा अर्ली फेज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट फेज इज नेशनलाइजेशन फेज, जो कि हमारा 1969 से लेकर के 1991 तक रन करता है। अब इस फेज के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई बैंक्स को जो था वो नेशनलाइज किया जाना स्टार्ट कर लिया गया। अब 1969 के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस 1980s के अंदर 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड गाइस। सो सेकंड फेज को हम लोग जो नेशनलाइजेशन फेज भी बोल देते हैं। लास्ट फेज दैट इज द फाइनल फेज, जिसको हम लोग लिबरलाइजेशन फेज के नाम से भी जानते हैं, विच रन्स फ्रॉम 1991 टिल नाउ गाइस। अब देखिए ये जो हमारा फाइनल फेज या फिर लिबरलाइजेशन फेज है, इसके अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स हम लोगों ने देखे। नरसिम्हन कमेटी को अपॉइंट किया जाता है फॉर सजेस्टिंग द बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडियन सेक्टर। ठीक है, सो ये हम लोगों ने 3 फेजेस के थ्रू जो था वो बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।